हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? बढ़िया सर। शिवानी, आपका हो गया सेटअप? सर मैंने सेटअप भी किया था और इसको हमारा जो क्लास वर्क में कैसे पब्लिश करना था मुझे वो समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने पब्लिश नहीं किया था। ओके। मैंने बहुत ऑर्केस्ट्रेटर पूरा का पूरा सही से रन किया था और हम्म। पूरा पूरा प्रोग्राम भी रन किया था और ऑर्केस्ट्रेटर के मदद से ही मैंने वो हमारा जो पासवर्ड और यूजर नेम उठाया था। ओके, वो ठीक है। एक्मी को मैंने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ओनली आपको कुछ कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटैच करनी होती है क्लास में, सिर्फ आपको वर्कफ्लोज प्रोजेक्ट अटैच करना होता है, एक्टिविटीज। शिवानी, कुछ लास्ट। चेंजेस भी होता है कि नॉर्मल में जो हमारा वर्क करता है ना ऑर्केस्ट्रेटर में कुछ चीजें मतलब थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ता है। जब मैंने टेस्ट करके रन किया मुझे को कुछ चेंजेस करना पड़ा। ओके। सर मेरा भी एक एरर आया, मैंने अटैच किया हुआ था। हम्म। मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था नॉर्मल, नोटपैड ओपन करके उसमें लिखा था कि मैंने किया था, तो उसी को वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, उसमें एरर दिखा रहा है। वो मैंने आपको अटैच लगाया उसमें स्क्रीनशॉट का। दोबारा बताइए एक बार, मैंने सुन नहीं पाया आपकी बात, सॉरी। बोलो सर, क्लासरूम पर मैंने जो एरर आया है मेरा, वो मैंने अटैच किया है। क्या एरर क्या था? वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा उसका। वो मतलब बोर्ड वगैरह पूरा सेट हो गया, सारी चीजें करके ऑर्केस्ट्रेटर पे से उनको एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपने कोई वो चीजें मेन में नहीं रखी होंगी। मेन में ही थी सर वो। अभी चेक कर लेते हैं सर। हाँ रन नहीं हो रहा, यही कह रहे हो ना आप? जी जी, यही कह रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। वो आरपीए चैलेंज वाला किया था, वो प्रॉपर चल रहा था मेरा। ओके, प्रॉपर चल रहा था। आपकी आवाज हमेशा बहुत कम आती है, बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है मुझे आपकी एक्चुअली आवाज। वो टीवी और लैपटॉप अलग अलग है ना, तो फोन की बात करना पड़ रहा हाँ। है, इसलिए थोड़ा सा इशू है। मैंने दो ही सिर्फ अपलोड किए थे, एक ईमेलिंग वाला किया था और एक आरपीए चैलेंज। लेकिन इसमें फिर उसमें टाइमिंग का थोड़ा सा एक है। जैसे ईमेल वाला मैंने किया था कि डेली 1 बजे मेरे पास एक मेल आए, तो उसमें टाइमिंग जब डाल रहा हूँ 5 मिनट पहले, तो वो दिखा रहा है कि वो नेक्स्ट चलेगा 15 घंटे बाद। तो आपने सेटअप सही नहीं किया होगा फिर। नहीं, जैसे लास्ट टाइम आपने टाइमिंग वाला एक इश्यू बताया था ना, उसमें जो वो जीएसटीएम से वो जीएमटी सेलेक्ट करते हैं 5+ वाला, वो सेलेक्ट करे, वो तो ले नहीं रहा था। चलिए देखते हैं अभी। मुझे बताइएगा अभी। एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी सी हो सकता है मेरे को थोड़ी कम है तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाउड आउट बोलता हूँ आपके लिए। जैसे आप रुकिए एक सेकंड, पहले इनका चेक कर लेते हैं। सर आपके जब ये फॉल्टेड आता है, इसका मतलब है कि आपने आपका जो वर्क फ्लो है वो सही नहीं बनाया, उसमें कोई ना कोई एरर है। सर एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ? आपने गलती करी हुई है, कहीं ना कहीं आपने स्टूडियो में गलती करती हुई सर है। इसमें इसमें ही डिटेल्स में आता है। इसमें जो मोर है, जो 3 बटन है, 3 बटन के हाँ, बाद डिटेल्स में आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे डिटेल्स में आता है वो। तो आपने गलती करी होगी, आपके डेवलपमेंट में गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ, इसलिए फॉल्टेड आ रहा है। तो आप वहां गलत कर देंगे तो यहाँ रन होगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये सही हटेगा कैसे? ये फॉल्टेड आ रहा है, इसको डिलीट कैसे करेंगे इसको यहाँ से? सो डिलीट नहीं करना है ना आपको, अपना प्रोग्राम को सही करना है। जो आपने बनाया है उससे सही करो पहले। जो डेवलप किया है आपने प्रोजेक्ट के अंदर, यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर, वहां पर एरर है। वहां पे कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ करी हो, किसी न किसी वर्कफ्लो में आपने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज ये थी सर कि मैंने जो नोटपैड फाइल उसमें दी थी ना, उसका मैंने एक सब्जेक्ट दिया था और उसके अंदर कुछ डेटा भी था। बट जैसे ही उसको मैं रन कर रहा था, रन करने के बाद वो ओपन, मतलब एक वैसी ओपन नोटबुक कर दे रहा था, उसको वो नहीं उठा रहा था जो मेरी एक्चुअल थी, जो मैंने अटैच की थी वहां पे ओपन। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, आपने आपका वर्कफ्लो ही दिखाइए आप। यूआईपाथ स्टूडियो दिखाइए एक बार। ये रहा सर, ये था, ये बनाया था मैंने। और क्या इसमें क्या किया है आपने? मेन दिखाओ, मेन मेन पे जाओ। ठीक है, मेन में आपने मैसेज टेस्ट 2, ठीक है। और काम क्या किया आपने? अब फर्स्ट वाला दिखाओ मुझे। ये वाला। हम्म
ये इसमें तो आपने रन बाय ऑर्केस्ट्रेटर, ठीक है। 2 में क्या किया आपने? 2 में मैंने ये अटैचमेंट लगाया इसका नोटपैड। ठीक है, इसको रन करो यहाँ पे आप। बुला रही हैं। नोटपैड ओपन हो गया। अब इसको ठीक है, पब्लिश वाले ऑप्शन पे जाओ। सर ये दूसरा वाला अभी तक क्यों, वही पूछ रहा हूँ, अभी तक क्यों ऐसा हो रहा है? अभी तक क्यों रन हो रहा है? दूसरा वाला तो सर अभी जब मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था दोनों आ जा रहे थे, नोटपैड भी आया, उसके बाद में वो मैसेज भी उसने पॉपअप दिया मुझे, मैसेज बट बॉक्स में भी एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुआ ना, ये देखो एरर आ गया ना। अब एरर दिया इसने। ठीक है, तो यही चक्कर है कि वहां पर भी इसलिए एरर आ रहा है आपका। ये ठीक है, मैंने इसका नाम, ये टाइटल दिया था इसका ऑर्केस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइल थी मेरी नोटपैड की। तो ये फाइल मैंने नहीं मिली उसको, होगी ना इसे? जी वही नहीं मिली उसको। तो फिर अभी ये फाइल नहीं मिलेगी तो फिर ऑर्केस्ट्रेटर को भी कैसे मिल सकती है? ऑर्केस्ट्रेटर सिर्फ यही चीज रन करता है, ठीक है, वो कुछ अलग नहीं करेगा। ये जो वहां पर अगर एरर है तो वहां पर भी एरर होगा, इसका मतलब यहाँ एरर है, वहां रिजॉल्व नहीं होगा, वहां पर भी एरर ही रहेगा वो। ठीक है, तो फाइल सही करो, इसलिए एरर आ रहा है वहां पे। ठीक है सर। हम्म, शिवानी आपका हो गया? मैं लास्ट टाइम आपने दोबारा इंस्टॉल कर लिया है, सर्विस स्टार्ट हो गई है आपकी बॉट की? हाँ जी हाँ जी सर, वो रीइंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, तो वो वैसे ही हो गया था। वो सर्विस कहाँ एक्सेस मिले? सर्विसेज का कुछ वहाँ पे सॉरी एक्सेस मांग रहा था वो, फिर मैंने उसको एक्सेस दे दिया वहाँ पर, और उसके बाद उसने एक्टिव कर सर्विस दिया। सर्विस हाँ एक्टिव हो गई थी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके। गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप लोगों के पास? नहीं सर, सर एक तो मैंने एक प्रोजेक्ट भी चीज दे दिया नोटिस कंसोलियो किया ने सर। था। हाँ हाँ, हाँ जी बताइए, क्या नोटिस किया है आपने? जो एक्मी वाला जो प्रोजेक्ट है ना सर, उसमें एक वार्प फ्लो करके और कुछ और भी था, उसमें भी कुछ काम है क्या? अभी है, अभी एक्मे का प्रोजेक्ट कहाँ किया है आप लोगों को? अभी बताया कहाँ है? अभी तो सिर्फ चीजें बताई हैं कि ये आएंगी, अभी तो प्रोजेक्ट दिया ही नहीं है आप लोगों को। अभी ओके तो ओके ओके, मुझे बहुत लगा कुछ कि क्योंकि उसमें नहीं उसके अंदर प्रोजेक्ट। वर्क फ्लो है, कुछ सबमिट करना है, और मैं यूट्यूब में कुछ देख रहा था कि नहीं, एक्चुअली एक्मी वो एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, मैंने वो ऐसे ही प्रोजेक्ट, वो आप प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, अभी आपको प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है, नहीं प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कुछ भी। आपको सिर्फ टास्क दिए हैं, ये टास्क हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं है इनमें कुछ भी अभी तक। ठीक है, तो जब आप प्रोजेक्ट पे आओगे तो जब आप टास्क ऑलरेडी कर लोगे तो प्रोजेक्ट को करना आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट समझाऊंगा मैं आपको क्या करना होगा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में टाइम है अभी। हाँ सर। ठीक है, डोंट वरी। भाई, हाँ जी। मैंने एक्मे का प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें ऑर्केस्ट्रेटर में उसको पब्लिश करके, हम्म, तो रन नहीं हो रहा ऑर्केस्ट्रेटर वही से, आई मीन रोबोट ट्रे से चल रहा है वो। इसका सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने सब लोगों को? बॉट क्या आपने बॉट टाइप क्या लिया, चेक किया आपने? बॉट टाइप अनअटेंडेड। बॉट टाइप श्योर चेक करो। हाँ सर, मैंने कर लिया, एक बार मैंने उसको स्कैन करके फिर दोबारा किया। 2 सेकंड चेक कर लेते हैं। चलिए मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा अब तक।
हाँ जी, आप शेयर कर दिए, फटाफट जल्दी से स्क्रीन शेयर करिए आप। स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? हम्म। आप स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन नहीं आ रही अभी भी। थोड़ा सिस्टम स्लो है तो हो नहीं रहा है, बाद में कुछ नहीं। ठीक है, ओके ओके। आप लोगों के पास, आप सब लोगों के पास एक अभी पोस्ट आया होगा क्लासरूम पे, उसे कंप्लीट करना, टेस्ट है वो भी एक तरह से, ठीक है, रिकैप करके एक होगा। ओके ठीक है, तो क्लास खत्म होने से पहले पहले तक खत्म कर देना उसे। ओके चलिए आगे चलते हैं हम। सॉरी, हमें खोलना है, क्लासरूम ऑलरेडी ओपन की हुई है, हमें यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर ओपन करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर। हमने क्या क्या कवर कर लिया था ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर? हमने रोबोट्स प्रोविजनिंग देख लिए, मशीन के साथ कैसे प्रोविजनिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये सब चीजें देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्रेडेंशियल्स का हमने समझ लिया है कि कैसे क्रेडेंशियल हम ऑर्केस्ट्रेटर पर स्टोर करते हैं, कैसे क्रेडेंशियल्स को हम सिस्टम्स के अंदर स्टोर करते हैं, राइट? कोई इशू इसमें क्रेडेंशियल्स में? किसी को कोई इशू है क्रेडेंशियल्स के अंदर, अंडरस्टैंडिंग? ओके ठीक है। एक और चीज पूछता हूँ, चलो मैं क्रेडेंशियल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल्स के अंदर जस्ट आई एम आस्किंग क्वेश्चन, ओके। So like I do not have, like I do not have orchestrator, I do not have Windows credential, then मैं कैसे करूँगा credential को store, कैसे करूँगा मैं कैसे credential अपने system पे रख सकता हूँ? जैसे मुझे अपनी email send करना है, then मैं कैसे credential save करूँगा? Am I audible to everyone? ऑर्केस्ट्रेटर नहीं होगा सर, यूज नहीं करना है ऑर्केस्ट्रेटर का। No, I do not have orchestrator. सर विंडो के अंदर एक क्रेडेंशियल का ऑप्शन होता है ना, क्रेडेंशियल स्टोर करने के लिए। I don't want to use Windows credentials. No. सर विंडोज बोल रहा हूँ, वेबसाइट में भी तो होता है जिसमें क्रेडेंशियल वगैरह है ही नहीं मेरे स्टोर पास, होके रहता है है। ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। विंडो क्रेडेंशियल एक्टिविटीज यूज करनी पड़ेगी आपको विंडोज क्रेडेंशियल्स के लिए, वहीं पर ही आपको सेशंस यूज करना पड़ेगा, वहीं पे आपको। सर नहीं तो फिर हम वेरिएबल यूज करेंगे कि एक बार वेरिएबल तो यही तो पूछ रहा था मैं, वेरिएबल तो यूज करेंगे, बट वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर करेंगे? वेरिएबल में सर जैसे कि सिक्योर सिक्योर फिर ऑर्केस्ट्रेटर है ही नहीं, सिक्योर कैसे कर सकते हो? सिक्योर क्रेडेंशियल नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको मना कर दिया विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर यूज करने के लिए, मैंने आपको मना कर दिया ऑर्केस्ट्रेटर यूज करने के लिए। सर वेरिएबल ही बचा है जो कि वेरिएबल में लेके स्टोर करना है, एक बार उसको स्टोर करके रखना है, फिर वो जब भी रन होगा वो वही डेटा उठाएगा। ओके हम इनपुट बॉक्स यूज नहीं कर सकते क्या? हाँ सर, इनपुट बॉक्स ही इनपुट बॉक्स यूज करके वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, या फिर पहले से ही वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकते हैं। बट इनपुट बॉक्स तो बार बार पॉपअप आएगा। हाँ सर, पॉपअप तो आता है।
मैं तो पॉपअप भी यूज नहीं करना चाह रहा। तो आप बोल रहे हैं हमें स्टोर करके रखना है ना, सो दैट हमें पासवर्ड डालना हाँ ना पड़े। हाँ, तो वही पॉपअप आएगा तो स्टोर कैसे करेंगे? वेरिएबल में ही, प्री देख डिफाइंड वेरिएबल। तो वहाँ यूजर के पता नहीं पड़ जाएगा किसी को, कोई ओपन करके दिखेगा तो पासवर्ड? उस क्या बोलते हैं यूआई पाथ में कुछ होगा सर जो जिसमें से हाइड वो करके सिक्योर ठीक है। है ठीक है, चलो इसलिए पूछा था मैं। ठीक है, अब याद रहेगा ये हमेशा आपको कि ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, बता देता हूँ मैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेरिएबल बनाते हो पासवर्ड के लिए, राइट, नॉर्मली मैंने बना दिया PSD, ओके, एंड यहाँ पे इसका टाइप दिया स्ट्रिंग, ओके, एंड गेट पासवर्ड ये वाला वर्कफ्लो, ठीक है। अब मैं क्या लगाता हूँ, इस वेरिएबल में मुझे पासवर्ड स्टोर करना है, या तो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया होता, मैंने यहाँ स्टोर किया होता, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरा पासवर्ड है 1 2 3, तो दूसरों को भी दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? गड़बड़ है ये तो। ये अब आप क्या, मैं क्या कर रहा था, हर बार इनपुट बॉक्स या इनपुट डायलॉग, सॉरी इनपुट डायलॉग लगा रहा था, वो पूछता था और स्टोर कर देता। बट आप चाहते हो कि इनपुट डायलॉग बॉक्स भी ना लगाए, ऑर्केस्ट्रेटर भी ना स्टोर हो, विंडो क्रेडेंशियल में भी ना हो, आपके यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर हो आपका क्रेडेंशियल, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी यूज करता हूँ गेट पासवर्ड, ठीक है। इस एक्टिविटी को यूज किया मैंने गेट पासवर्ड को, और इसको मैं यहाँ पर अगर मैं अपना पासवर्ड दूंगा, ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और आप अपना वेरिएबल यहाँ दे सकते हो। क्लियर? यस सर। ठीक है, जस्ट लाइक असाइन, बस यहाँ पे जो बॉक्स होता है इसमें स्टार दे दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए, तो नए टॉपिक पे आते हैं हम। क्यू, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? एसेट्स, ट्रिगर, जॉब्स, राइट, एंड प्रोसेसेस, यस सर। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, आई कैन से दैट दैट इज क्यू, ठीक है। क्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे वेरिएबल होता है, वो कितनी वैल्यू स्टोर करता है? एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर करता है नॉर्मली, एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर करता है ना, नॉर्मल वेरिएबल जो होता है एक। और एसेट भी क्या करती है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर करती है, सिर्फ क्रेडेंशियल्स के अंदर 2 वैल्यू स्टोर कर लेती है, बाकी वैसे उनके फंक्शनलिटी क्या है, वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकती है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती है, करेक्ट। बट अगर आपको ऐसा ऐसा जरूरत पड़ जाए कि आपको भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की जरूरत पड़ जाए, देन एसेट्स तो ऐसे प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो? आप क्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो आप, राइट। क्यूज क्या होती हैं? आप अपना बहुत सारा जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, ठीक है, जो डेटा टेबल वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि रो एंड कॉलम वाला कॉन्सेप्ट है, उस तरह का डेटा को आप क्यूज के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। बट फायदा क्या होगा? क्यूज में डेटा स्टोर करवाने का फायदा क्या होगा? जस्ट लाइक एसेट, एसेट में क्या होता है, वैल्यू स्टोर होती है, क्यू में भी वैल्यूज स्टोर होती हैं, बट एसेट्स में सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्रेडेंशियल्स के केस के अंदर आप 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, यूजर नेम एंड लॉगिन नेम, ठीक है। बट क्यूज में क्या होगा? क्यूज में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बट काम कैसे करेगी? सेम एसेट्स की तरह, वो भी कहाँ स्टोर करेगी वैल्यूज? कहाँ वैल्यू स्टोर होंगी? वैल्यूज कहाँ स्टोर होंगी? वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होगा ना। ऑर्केस्ट्रेटर में स्टोर होंगी ना। कहाँ स्टोर होंगी वैल्यूज? एसेट ऑर्केस्ट्रेटर। की वैल्यूज कहाँ स्टोर होती हैं? ओके, ऑर्केस्ट्रेटर पे, एसेट की वैल्यूज ऑर्केस्ट्रेटर। है ना। एसेट की वैल्यूज कहाँ स्टोर होती है? एसेट के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं हम, बट वो वैल्यू जाके कहाँ स्टोर होती है? ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर, यानी कि आपके सर्वर के ऊपर, या क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल ठीक है,
ठीक है, मेरे पे एक फाइल पड़ी है मेरे पास, ये मेरे पास सिस्टम्स हैं, ठीक है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4, करेक्ट। मेरे पास 4 सिस्टम्स हैं, ठीक है। यहां पर हो सकता है मेरे पास बॉट हो 1, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि हर बॉट के लिए अलग अलग हमने बॉट्स बनाए हुए, क्लियर, ये तो पता है ना। बॉट 2 यहाँ पर होगा, बॉट 3 और यहाँ पे होगा हमारा बॉट 4, ओके। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉट 1, बॉट 2, बॉट 3, बॉट 4, आपके पास टोटल बॉट्स कितने, 4 बॉट्स हैं, राइट, करेक्ट, ठीक है। बट देखा जाए तो जहां से बॉट को काम करना है वो शीट यहाँ पर मेंशन है, इस सिस्टम 1 मशीन पे मेंशन है शीट, इसके अंदर क्या बहुत सारा डेटा है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं पॉलिसी नंबर्स अवेलेबल हैं आपके पास, और उन पॉलिसी नंबर्स को आप क्या करते हो, आपका बॉट क्या करता है, एक एक पॉलिसी नंबर, 10 पॉलिसी नंबर्स हैं, और 10 पॉलिसी नंबर्स में बॉट क्या करता है, एक पॉलिसी नंबर को लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करना शुरू करता है, उसके बारे में सर्च करता है, किसी XYZ एप्लीकेशन पे जाकर उसको सर्च करता है कि इसकी ये पॉलिसी किसकी है, इसका कस्टमर कौन है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है, कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप निकालते हो, ये काम है, ठीक है। बट वो इन्फॉर्मेशन यानी कि वो पॉलिसी नंबर्स कहाँ पे अवेलेबल है, शीट 1 के अंदर, वो राइट। शीट 1 कहाँ अवेलेबल है, शीट 1 कहाँ अवेलेबल है, सिस्टम 1 पे, सिस्टम 1 के अंदर, करेक्ट। बट अगर बॉट 2, बॉट 3, बॉट 4 अगर ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा काम हम भी करवा देते हैं, यानी कि अगर रेड्डी के पास ये शीट है और रेड्डी काम कर रहे हैं, बट अतुल, शिवानी और नायला अगर ये कहते हैं कि भाई थोड़ी हेल्प हम तुम्हारी कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि 10 बॉट हैं, सॉरी 10 पॉलिसी नंबर से 3 आप करो, 3 मैं करता हूँ, 3 कोई और करेगा, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं काम को, राइट, काम को क्या कर लेते हैं, तो फायदा क्या होगा, पहला फायदा जल्दी हो जाएगा सर, टाइम कम हो जाएगा ना, अगर सब मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, राइट। बट ऑब्वियस सी बात है काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि शीट 1 यहाँ पर काम है, यहाँ 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 काम कैसे आएगा, या तो रेडी को क्या करना पड़ेगा, सबको शीट्स भेजनी पड़ेंगी, है ना, सबको शीट्स फॉरवर्ड सर, करनी या पड़ेंगी, फिर शेयर करना पड़ेगा, है ना, शीट्स फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। अब शीट्स फॉरवर्ड करने में क्या है, फॉर एग्जांपल रेडी शीट कैसे फॉरवर्ड करेंगे, ईमेल कर देंगे, राइट, है ना, ईमेल कर दोगे। बट बॉट 2 को कैसे पता पड़ेगा, यानी कि अतुल को कैसा पता पड़ेगा कि रेड्डी ने कौन सा काम या कौन सी पॉलिसी रेड्डी कर रहे हैं, हो सकता है रेड्डी ने पॉलिसी नंबर 1, ठीक है, वो उठाई और काम करना शुरू कर दिया, बट अतुल ने भी क्या किया, अतुल ने भी सोचा कि मैं भी स्टार्टिंग से काम करना शुरू करता हूँ, अतुल ने क्या किया, स्टार्टिंग से यानी कि पहली वैल्यू उठाई, काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इधर वाले सिस्टम पे शिवानी काम कर रही थी, उनको भी नहीं पता है, ठीक है, वो उनको भी लग रहा था भाई मैं भी स्टार्टिंग से काम करती हूँ, तो तीनों बॉट ने क्या किया, यहाँ पे हो सकता है नायला काम कर रही थी, उनको भी क्या लगा भाई स्टार्टिंग से काम करना है मुझे, ठीक है, हुआ क्या, एक ही काम को रिवर्क कर दिया, तीनों चारों लोग एक ही काम करते थे, एक ही पॉलिसी नंबर, डुप्लीकेसी है ना, डुप्लीकेसी इन द सेंस रिवर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो हम टाइम बचाना चाह रहे थे बट टाइम नहीं बचाया, ठीक है, तो हम क्या करें, शीट फॉरवर्ड कर दी तो भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्या शीट को इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर रख दें, ठीक है, जहां शीट एक ही हो, ठीक है, और उसको सब एक्सेस कर पाए, पहली चीज, ठीक है, हमें अपनी शीट को शेयर करना है, ठीक है, नीड टू शेयर डेटा, राइट, विद बॉट्स, करेक्ट। तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद उसको नाम भी असाइन कर देना, जिसका टास्क हो उसका नाम। हाँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस शीट को उठाया, ठीक है, इसमें जो भी डेटा था, इस डेटा को मैंने ऑर्केस्ट्रेटर पे भेज दिया, राइट, है ना, मैंने सारा डेटा यहाँ से अपलोड कर दिया, कहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने सारा डेटा, ऑर्केस्ट्रेटर में अपलोड कर दिया, ये डेटा मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो मेरे पास एक सेकेंड, ठीक है, तो मैंने डेटा अपलोड कर दिया, ठीक है, अब होगा क्या, देखो अब क्या होगा देखते हैं, हमारे पास हर बॉट का कॉन्टैक्ट
पर्सन कौन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, ऑर्केस्ट्रेटर है ना। परफेक्ट। यानी कि आपके पास अब शीट यानी कि जो डेटा है वो कहां पर अवेलेबल है, सेंट्रलाइज लोकेशन पे। डेटा कहां पे अवेलेबल है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे, यानी कि वो लोकेशन कौन सी होगी, आपका ऑर्केस्ट्रेटर। डेटा कहां पे अवेलेबल है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी शीट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल डेटा होता है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल डेटा, अगर किसी शीट का डेटा या किसी डेटाबेस सिक्वल से लेके आ रहे हो या किसी भी डेटाबेस से आप लेके आ रहे हो, यानी कि मल्टीपल डेटा लेके आ रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, वो क्यू में स्टोर हो जाएगा, राइट। डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, क्यू में स्टोर, यानी कि क्यू भी एक तरह का ऐसा वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, राइट। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, दूसरा इशू क्या था, रिवर्क से बचाना है, ठीक है। डेटा शेयर कर लिया हमने आसानी से, पता है सबको कि इस प्लेटफॉर्म, सॉरी इस लोकेशन से हम सबको डेटा एक्सेस करना है। पहली प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। डेटा शेयरिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, यस सर, है ना, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम थी, आपको टाइम बचाना है, टाइम खराब नहीं करना है। अगर सारे बॉट मिलकर एक ही काम को दोबारा करेंगे तो क्या होगा, टाइम खराब होगा, बट आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्यू यानी कि क्यू के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, आपने सुना होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, बट क्यू फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप कभी लाइन में लगते हो, आप सबसे आगे खड़े हो, ठीक है। आप मूवी के टिकट लेने जाते हैं हम कभी, ठीक है, पुराने जमाने में, अब तो आप ऑनलाइन बुक कर लेते हो, ठीक है, बट हम ऐसा करते हैं पुराने जमाने की थोड़ा सा, अभी भी है कुछ जगह पे ऐसे। अगर आप मूवी का टिकट लेने गए और आपने टिकट लिया, सबसे पहले आप गए, फिर उसके बाद अतुल गए, फिर शिवानी गए, तो क्या होगा, पहले सबसे पहला टिकट किसको मिलेगा, जो पहला आया होगा, यानी कि सबसे पहले जो आगे सबसे पहले खड़ा होगा, यानी फर्स्ट इन, कौन, रेड्डी, ठीक है, वो सबसे पहले जाएंगे मूवी देखने के लिए, यानी कि फर्स्ट आउट, वो ही लाइन से सबसे पहले बाहर निकलेंगे, फर्स्ट आउट, राइट। तो क्यू किस पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। इसकी वजह से हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इजीली कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास एक डेटा है 1 2 3 4, मेरे पास एक डेटा है 2 3 4 5, मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। तो काम कैसे होता है क्यूज के अंदर, बॉट वन ने पहला डेटा उठाया, ठीक है, ठीक है, बॉट वन ने पहला उठाया, और क्यू क्या करता है अपने आप, अब दूसरा बॉट जब कांटेक्ट करेगा ऑर्केस्ट्रेटर, तो क्यू क्या बोलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लाइन में पहला बंदा ऑलरेडी था वो जा चुका है, ठीक है। आप किसको कांटेक्ट करोगे, अब आप दूसरे को कांटेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर यानी कि जैसे ही बॉट कांटेक्ट करते जाएंगे अपने अपने डेटा को, वो एक तरह से दूसरे बॉट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसे, क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर, यस सर, ठीक है, yes, ठीक है। अब हम चलते हैं क्यूज के अंदर, एक्चुअल क्यूज में। तो सबसे पहले आपको पता है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, नेम और डेटा टाइप। नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेम देते हैं। अब डेटा टाइप यहाँ पे आपको मेंशन नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ मैंने रेड्डी नाम से एक क्यू बना ली, ठीक है। अब इस क्यू के अंदर आप किस तरह का डेटा रखना चाहते हैं, ठीक है, आप किस तरह का डेटा रखना चाहते हैं, यानी यूनिक डेटा होना चाहिए या डुप्लीकेट डेटा होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यूनिक रेफरेंसेस, यहाँ पर यस और नो हो सकता है, जहां से आप डेटा अपलोड कर रहे हो, जिस एक्सेल फाइल से आप डेटा अपलोड कर रहे हैं, या जिस सीक्वल डेटाबेस से आप अपलोड कर रहे हैं, या फिर जिस ओरेकल से आप अपलोड कर रहे हैं, या सीएसवी फाइल से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर डेटा डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो आप चाहते हो डुप्लीकेट डेटा को रखना या नहीं, वो आप यहाँ चूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो रीट्राई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से पेंट पे चलता हूँ, ऑटो रिट्राई का मतलब है कि बॉट वन जब इस डेटा के पास गया, ठीक है, इस डेटा को उठा के लेके आया, ठीक है, अब इस डेटा को जब उठा के लेके आएगा 1 2 3 4 को लेके आया, उसको क्या करना है, 1 2 3 4 को एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाके सर्च करना है, राइट। बट पता चला फॉर एग्जांपल 1 2 3 की जगह मान लो यहाँ पर मोबाइल का नेम लिखा हुआ है कोई, तो उसके पास मोबाइल का नेम आया फॉर एग्जांपल रियलमी, मान के चलते हैं रियलमी, यहाँ पर बॉट वन के पास क्या है, रियलमी।
अब उसका काम क्या है, रियल मी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सर्च करना फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे जाके, करेक्ट। बट पता चलता है कि फ्लिपकार्ट अभी डाउन है, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो लॉकडाउन चल रहा है तो क्या होगा, सर्च हो सकता है आप खरीद नहीं सकते, है ना, खरीद नहीं सकते, या फिर साइट बंद है अभी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई बग्स हो, कोई मेंटेनेंस चल रहा हो साइट के अंदर, तो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बंद कर दी गई हो साइट्स, राइट। तो अब क्या होगा, बॉट दोबारा ट्राई करेगा, ठीक है। तो बॉट को आप एक फंक्शनैलिटी यहाँ से आप दे सकते हो, बॉट, सॉरी, यहाँ से ऑटो रीट्राई, तो वो एक ही बार उस डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, राइट। अगर आपने यहाँ पे 1 दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज, अगर यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्राइज बढ़ा दोगे, अगर इनकेस आप यहाँ पे ट्रायल बढ़ा देते हो, ठीक है, ठीक है, तो जितने ट्रायल्स आप यहाँ पे दोगे उतने ही बार वो कोशिश करेगा उस डेटा को करने के लिए। पहली बार किया, उससे डेटा नहीं मिला, यानी कि वेबसाइट डाउन थी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो दोबारा ट्राई करेगा, फिर वो जितने ट्राइज आप यहाँ दोगे उतने बार वो ट्राई कर सकता है उस स्पेसिफिक डेटा को, ठीक है, क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे जो यूनिक रेफरेंस और ऑटो रिट्राई है, ये एक बार क्लियर करेंगे। और सर इसके कोई टाइम पीरियड सेटअप नहीं है, क्या नहीं है, ऑटो ये आप रिट्राई का टाइम ये पीरियड। टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये आप जब आरी फ्रेमवर्क पढ़ोगे ना वहां पर यूज आएगा ये, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, वहां यूज करना, वहां पे आप अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, वहां पर आप टाइम पीरियड सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप टाइम पीरियड खुद से सेट भी कर सकते हो, नॉर्मली इनके कुछ डेडलाइंस भी सेट कर सकते हो, वैसे तो 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक सेट कर सकते हो आप, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अभी चल के आगे, बट हम ये देख लेते हैं। यूनिक रेफरेंस का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट्स फाइल्स हैं, यानी कि 123 123 123, या फिर शिवानी शिवानी शिवानी, आप चाहते हो एक ही शिवानी अपलोड हो, ठीक है, मतलब डुप्लीकेट डेटा ना अपलोड हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यस कर सकते हो। तो उस डेटा में शिवानी अगर मल्टीपल टाइम्स है, अगर आपका डेटा डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट डेटा अपलोड नहीं होगा, आपका डेटा यूनिक डेटा अपलोड होगा, इफ यू चूज यस, ओके। ऑटो रिट्राई सेम थिंग, अगर कोई वेबसाइट बंद है और उस स्पेसिफिक डेटा को सर्च करने की कोशिश कर रहा है, बट आप चाहते हो उसको दोबारा सर्च करना चाहिए, ठीक है, गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करूं, अगर एक बार काम नहीं हुआ तो मैं दोबारा ट्राई करूं, तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि एक बार अगर रियल में मेरा प्रोडक्ट सर्च नहीं हुआ है किसी वेबसाइट पे, या कोई एप्लीकेशन बंद है या वेबसाइट काम नहीं कर रही है, किसी भी रीजन से अगर कोई एरर आता है, तो वो क्या करेगा, एक बार और फिर ट्राई करेगा। अगर आप यहाँ पे 2 देते हो तो वो दोबारा ट्राई करेगा, अगर आप यहाँ 3 देते हो तो वो 3 बार ट्राई करेगा, एटलीस्ट 3 बार के बाद वो ट्राई नहीं करेगा, ठीक है, उसके बाद वो मान लेगा कि ये काम नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप, हाँ हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप। शिवानी तुम्हारा वॉइस ड्रॉप हो रहा है शायद। शिवानी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। जो आपने यूनिक रेफरेंसेस बताया है, ये हम क्यों यूज करेंगे यहाँ पे? हेलो, आपको शायद आवाज नहीं आ रही मेरी, राइट सर अब आ रही है? हाँ, मतलब मैंने अभी बताया था, 2 बार बताया, आपने पूछा, ठीक है, मैं दोबारा एक्चुअली वो मैं बीच में इंटरप्ट कर रही थी आप लोगों को, तो मुझे समझ नहीं आया आवाज क्यों नहीं जा पा रही है, मैं उसमें उलझ गई थी, सॉरी सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सुना था कि इसमें मल्टीपल अगर शिवानी आता है तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर डेटा है, आपका डेटा एक्सेल के ऊपर है, आप चाहते हो, डेटा काफी सारा है, ठीक है, बट आप चाहते हो कि मेरा जो डेटा वो डुप्लीकेट डेटा ना अपलोड हो ऑर्केस्ट्रेटर पे, ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ यूनिक डेटा अपलोड हो, तो आप यहाँ पे यूनिक सेलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसमें से सिर्फ शिवानी और अतुल, यानी कि एक शिवानी तो यही रह जाएगा, यानी कि एक शिवानी जाएगा और एक अतुल जाएगा, यानी कि सिर्फ यूनिक डेटा अपलोड होगा। बट अगर आप चाहते हो नहीं, मुझे डुप्लीकेट डेटा की भी रिक्वायरमेंट है, तो इसे आप नो पे क्लिक करें, उससे क्या होगा, सारा का सारा डेटा ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके स्टोर हो जाएगा, क्लियर, यानी कि डुप्लीकेट डेटा नहीं जाएगा अगर यस करते हैं तो, बट नो करते हैं तो सिर्फ, सॉरी, डुप्लीकेट डेटा जाएगा, यस करते हैं तो डुप्लीकेट डेटा नहीं जाएगा, करेक्ट, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ऑटो रिट्राई समझ आया शिवानी?
जी सर, ये सब समझ आ गया मुझे। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन नया फीचर है SLA, ठीक है, SLA प्रेडिक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे SLA प्रेडिक्शन थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे SLA का, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग SLA के बारे में जानते हैं, जैसे ऑपरेशंस में आप काम करते हैं, आप लोगों को सबको सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA पता होगा। एनी आइडिया किसी को? SLA के बारे में जरूर पता होगा आप लोगों को। वो टर्म कभी यूज नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वालिटी प्रोडक्शन वगैरह मैट्रिक्स होते हैं, उसको SLA होता है, सर्विस देखो लेवल। SLA फॉर एग्जांपल, हाँ कहिए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जो क्वालिटी प्रोडक्शन वगैरह होता है उनको मीट करने के लिए कुछ वो होते हैं गाइडलाइंस, होती हैं कुछ गाइडलाइंस। देखो सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल, आप किसी क्लाइंट के साथ कोई सर्विस मतलब किसी तरह का एग्रीमेंट काम लेते हो, करते हो, ठीक है, तो उसको कुछ ऑफिस से बात है, उसको कुछ टाइमलाइन से कुछ ना कुछ आपको सेट करनी होती है, राइट, ठीक है। आपको पता है कि इतने केसेस हैं, ये इस टाइम पे हो जाने चाहिए, ठीक है, ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कि आपका ये डेटा है, ये कल 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो इस तरह का सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होगा वो यहाँ पर भी आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। किस बॉट को आप सर्विस लेवल एग्रीमेंट देना चाहते हो वो आप सेट करो, यहाँ पर टाइम दे सकते हो, ठीक है। डेडलाइंस भी आप सेट कर सकते हो कि हाँ इतने टाइम तक आपका ये काम हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी सर्विस लेवल एग्रीमेंट नहीं दे रहा हूँ कि हाँ इस एक्चुअली फॉर एग्जांपल जैसे आपकी साइट नहीं काम कर रही है, कुछ भी हो सकता है, बट आपकी टाइमलाइन फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ तक काम होना ही होना, नहीं तो फिर कुछ और आपको रेजोल्यूशन सोचना होगा इसके लिए, ठीक है। तो हम अभी SLA पे नहीं आते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नया फीचर है, बट हम अभी सर SLA को बाद में चेंज नहीं कर सकते? जैसे मान लो, जैसे आप कह रहे हो कि साइट नहीं, नहीं चल आप नहीं रही चेंज थी। कर सकते, नहीं नहीं नहीं, आप लोग एक्चुअली वैसे तो आप लोग कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोग तो डेवलपर्स हो, ठीक है। आप लोग का काम क्या है? आप लोग बना के दे दोगे चीजें, ये जो चीजें होंगी, ये टाइमलाइन जो मैनेजमेंट ने जो बना के दी हैं वही होंगी, जो आपके क्लाइंट ने बना के दी हैं वो अपनी मर्जी से हम डिसाइड नहीं करते, हमारा रोल नहीं होता यहाँ पे। क्लाइंट ने बोल दिया 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स, आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग SLAs भी यहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है, अपनी मर्जी से हम SLA नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप उनके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरे प्रोजेक्ट का जो SLA होगा, क्या आप अपनी मर्जी से SLA डिसाइड करते हैं ऑफिस के अंदर? नहीं नहीं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि SLA होना क्या चाहिए आपके प्रोजेक्ट्स का, यानी कि बॉट का जो काम है उसका SLA आपको बताया जाएगा अगर आप पूछोगे क्लाइंट से, ठीक है। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बॉट तो वैसे ही फास्ट चलता है, बट आप SLA भी डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे आते ठीक हैं। है। तो मैं ऐड पे चलता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। रेडी नाम की क्यू में ऐड कर लेता हूँ, देखें कहाँ ऐड हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यों नजर आ रही है? यहाँ पे देखो सब जगह 0 0 0 0 0 नजर आ रहा है, राइट, ठीक है। इन प्रोग्रेस मतलब सभी चीज, रिमेनिंग, एवरेज टाइम, सक्सेसफुल, सब कुछ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कुछ आपके लिए, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, राइट। अब एक्चुअली यहाँ पर और एक चीज होती है, यहाँ चलें और यहाँ पे देखिए व्यू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नो डेटा शो, क्लियर। मैं क्यू में गया, क्यू में सब जगह 0 दिखा रहा है, और अगर मैं व्यू ट्रांजैक्शन में जा रहा हूं तो वो भी क्या दिखा रहा है? 0, ठीक है। व्यू ट्रांजैक्शन क्या दिखा रहा है? एक तरह से 0, यानी कि नो डेटा, डेटा अवेलेबल नहीं है, अभी ये क्यू खाली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन है क्या, तो वापस से मैं पेंट पे चलता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पहले आपको ये बताता हूँ, ये जो डेटा है, ये सारा डेटा जो है, ये तो एक तरह से क्यू के अंदर डेटा हो गया, सारा डेटा सेट हो गया पूरा आपका, ठीक है ना, ये तो पूरा डेटाबेस हो गया। बट पर्टिकुलर एक रो, मैं एक रो की बात करूं, अगर मैं एक्सेल में पूरी शीट क्या है, इसे पूरी शीट कहते हैं एक्सेल में,
देखिए एक्सेल में हम पूरे डेटा को क्या कहते हैं, एक शीट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, क्यू कह रहे हैं, ये मान के चलो, ठीक है। एक्सेल में एक स्पेसिफिक रो को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, जिसमें डेटा होता है। इसे क्या कहते हैं एक्सेल के अंदर, रो कहेंगे। रो के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक क्लाइंट का, राइट। हो सकता है, नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाऊं, नेम और अमाउंट मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक क्लाइंट की स्पेसिफिक रो, यानी कि शिवानी की इन्फॉर्मेशन इस रो में होगी, शिवानी की रो इन्फॉर्मेशन इस रो में होगी, शिवानी की इन्फॉर्मेशन इस रो में होगी, राइट। ऐसे ही होता है, यस, ठीक है। इस रो को यहाँ पर हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब इस रो में चाहे एक डेटा हो या मल्टीपल हो, इस पूरे को क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे एक्सेल के अंदर रो बोलेंगे, है ना। और क्यू के अंदर इसी सेम चीज को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं स्पेसिफिक चीज को, ट्रांजैक्शन, 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 ठीक है। क्लियर, क्लियर। तो एक पूरे स्पेसिफिक रो को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन कैसे स्टोर होता है ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। क्यू में जब डेटा स्टोर होता है वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। डिक्शनरी फॉर्मेट कैसा होता है, की एंड वैल्यू। डिक्शनरी फॉर्मेट कैसा होता है, की एंड वैल्यू। डिक्शनरी फॉर्मेट कैसा होता है, की एंड वैल्यू, यस, है ना। की एंड वैल्यू, की के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं, राइट। यहां पर भी आप याद रखना, क्यू में जब एक्सेस डेटा एक्सेस करोगे तो आप क्या करोगे, की प्रोवाइड करोगे और वैल्यू एक्सेस करोगे। बट यहाँ पे की क्या होगा और वैल्यू क्या होगा ये भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर की आपकी हमेशा हेडिंग होगी। फॉर एग्जांपल की यहाँ पर क्या है, नेम, तो की क्या बन जाएगी आपकी, नेम। वैल्यू क्या होगा, शिवानी। इस तरीके से डेटा इसमें स्टोर होता है। टाइप क्यों नहीं हो रहा है भाई इसमें, शिवानी, ठीक है। तो मेरा मतलब समझ, जो की होगी वो क्या होगी, आपकी हेडिंग, डेटा की हेडिंग। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे अमाउंट उठाना है तो मैं क्या दूंगा, अमाउंट की, और मुझे क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 3 4, इस तरीके से। तो आपके हमेशा याद रखना, जो हेडिंग्स होंगी वो की हो बन जाएंगी और जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। अब ये एक्चुअली उठाएगा कैसे, हर बार, अब ये आगे देखते हैं, ठीक है। इतना समझ लेते हैं हम, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन का मतलब बता दिया। व्यू ट्रांजैक्शन, अभी कोई भी रोज नहीं है यहाँ पे, रोज कोई है, रोज नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसी डेटा को अपलोड करते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेटा बना लेते हैं हम, डिपार्टमेंट, IT एडमिन, ठीक है। ऑप्स लिख लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं TX, कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डिटेल्स, और इसे हम सेव करते हैं ऑर्केस्ट्रेटर 2, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक स्पेसिफिक शीट के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, वो शीट में जितना भी डेटा मेरा मेंशन मैंने किया हुआ है वो सारा डेटा कहाँ पे चला जाए, ऑर्केस्ट्रेटर में चला जाए,
ठीक है, जहां पर अगर आपके पास मल्टीपल बॉट्स होंगे तो वो उसे एक्सेस कर सकें, राइट। बट हमारे पास तो अभी एक ही बॉट है, तो मैं एक ही बॉट से आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा, बट कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, डेटा को वहां अपलोड करना, राइट। सबसे पहला काम क्या है, डेटा एक्सेल से कहां पे लेके जाना। सबसे पहला काम क्या है, हमें अपने लोकल सिस्टम से डेटा कहां लेके जाना है, में जाके अपलोड करना है, ऑर्केस्ट्रेटर पे लेके जाना है, ठीक है। इस स्टेप को समझना है, यहाँ डेटा है, कहाँ लेके जाना है आपको, यहाँ पे लेके जाना है, राइट। तो यही काम हम करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करोगे, एक्सेल फाइल को रीड करोगे। पहले तो आप ये बताओगे जो भी डेटा होगा वो किस में चला जाएगा, स्ट्रक्चर है तो कहाँ जाएगा, और मैंने आपको बताया क्यू के अंदर डेटा जाएगा वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही जाएगा, ठीक है, याद रखना स्ट्रक्चर फॉर्मेट वाला डेटा ही जाएगा। अब आपके पास कौन सी फाइल है, एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल को रीड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए आपको पता है कौन सी एक्टिविटी यूज होती है, रीड रेंज, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप या फिर ठीक है, रीड रेंज। तो ये आप डिसाइड करोगे पहले कि कौन सी एप्लीकेशन से डेटा आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे CSV फाइल में डायरेक्ट नहीं ले सकते इसको, CSV फाइल भी दे सकते हो आप, नहीं यहाँ पे CSV देखो, CSV के लिए CSV वाली एक्टिविटी यूज करो आप, मतलब नहीं इसी डेटा को एज अ CSV नहीं ले सकते। हाँ दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिविटी बदलनी पड़ेगी आपको बस। देखो लास्ट में जब CSV से रीड करोगे वो भी डेटा टेबल में जाएगा, एक्सेल से रीड करोगे वो भी डेटा टेबल में जाएगा डेटा, ठीक है। आपको सिर्फ एक्टिविटी चेंज करनी है, आपको क्या करना है, आप CSV चले जाना है यहाँ पे, बट फाइल फिर CSV होनी चाहिए। मेरे पास फाइल कौन सी है अभी, एक्सेल फाइल है, CSV फाइल नहीं है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था सबको, CSV फाइल और एक्सेल फाइल में डिफरेंस, ठीक है। अगर मेरे पास CSV फाइल होती, कॉमा सेपरेट वैल्यू वाली फाइल होती, तब मैं इस एक्टिविटी का इस्तेमाल करता, करेक्ट है ना। मेरे पास CSV फाइल नहीं है, मैंने अभी एक्सेल फाइल बनाई है, तो मैं एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, शीट 1 रहने देता हूँ और ओके हमने शायद गलत जगह पे फाइल दे दी है, ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक फाइल ली, ठीक है, जहां पर मैंने कुछ डेटा स्टोर किया और उसको रीड करके उसको एक डेटा टेबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। कंट्रोल किए डेटा टेबल 1, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे क्या करना है, क्यूज के अंदर डेटा अपलोड करना है, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं, इस एक्टिविटी का इस्तेमाल करता हूं, ऐड क्यू आइटम। देखें अब ऐड क्यू आइटम की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहां पर देखें किस तरीके से इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो आइटम इंफॉर्मेशन, राइट। आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां भेजना चाहते हो। एक्सेल में क्या क्या कितने कॉलम्स है हमारे पास, 3 कॉलम्स है, यस राइट। मैं क्या करता हूं, अब तीनों कॉलम की मेरे को एक एक करके वैल्यूज भेजनी है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर ईच रो, ठीक है। और यहाँ पर डेटा टेबल, स्कोप चेंज करना पड़ेगा डेटा टेबल का, ठीक है परफेक्ट। मैं 3 वेरिएबल बनाता हूं, कौन कौन से, एक आपका है नेम, मान लो फर्स्ट नेम, ठीक है। एक आपका है अमाउंट या सैलरी, तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिख लेता हूँ। और एक और आपका क्या है, डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डिपार्टमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल बनाए, ठीक है, क्योंकि वहां पर 3 कॉलम थे, राइट। तो मैंने मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 कॉलम की। अगर वहां पर एक्स्ट्रा कॉलम भी होते, बट मुझे स्पेसिफिक 3 कॉलम, जितने कॉलम्स की मुझे रिक्वायरमेंट है उतने वेरिएबल्स में बना सकता हूँ, मैं चूज कर सकता हूँ, राइट। मुझे 3 कॉलम्स उठाने हैं या फिर 2 कॉलम्स उठाने हैं, या कितने कॉलम्स मुझे ऑर्केस्ट्रेटर की क्यू पे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो मैं तो तीनों के तीनों कॉलम उठा रहा हूँ और तीनों के तीनों कॉलम को वहां पर अपलोड करूंगा, एक एक वैल्यूज को, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वैल्यूज को कैसे प्रिंट की जाएगी, वैल्यूज कैसे प्रिंट होंगी, या फिर असाइन कैसे करेंगे हम, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ, और आप यहाँ पर मल्टीपल, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने यूज कर ही लिया है, तो आप मल्टी असाइन भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ फर्स्ट नेम। हाँ जी, फर्स्ट नेम मुझे स्टोर करवाना है इसमें, पहली रो का पहला डेटा, तो क्या होगा? हाँ जी बताइए। सर पहली रो का पहला कॉलम 0। देन मुझे अब स्टोर करना है अमाउंट। अमाउंट यानी कि 1 0 और 1, क्योंकि लूप चल रहा है तो लूप में पहली रो आई होगी, सिर्फ कॉलम देना है हमें यहाँ पे। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे यस सर। टू स्ट्रिंग कर दें, और यहाँ पे मैं देना डिपार्टमेंट, और यहाँ देना है मुझे डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर? क्लियर ना? ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं 2 ही कॉलम लेना चाहता हूँ, एक तो फर्स्ट नेम और एक डिपार्टमेंट। मैं ये अमाउंट वाला डिपार्टमेंट, ये अमाउंट वाला सेक्शन नहीं अपलोड करना चाहता क्यों पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे हटा भी सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक्सेल में 3 कॉलम है आपके पास, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ मुझे 2 ही कॉलम का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है सभी कॉलम्स की तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, मैं फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट को ही अपलोड करना चाहता हूँ वहाँ पे। करेक्ट? सर वेरिएबल तो हमने तीनों बनाए हैं, तो हम 2 ही वेरिएबल छोड़ सकते हैं वापस के लिए, क्योंकि हमने 2 ही चीजें। तो आप डिलीट कर दो अगर आपको नई रिक्वायरमेंट है तो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्यू जो आइटम है, देखो लूप चला, लूप चल के यहाँ पे फर्स्ट नेम पहली रो में से पहले कॉलम का आइटम आ जाएगा, दूसरे कॉलम का यहाँ पर आइटम आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ ऐड क्यू आइटम को यहाँ रख देता हूँ लूप के अंदर ही। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ मैं, कौन सी प्रॉपर्टी में, आइटम इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ चलते हैं, क्या एंटर करना चाहते हो आप? सबसे पहले क्यू के अंदर, आप क्यू के अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना होगा, तो वहां पर आपने बनाया फर्स्ट नेम, जस्ट सेम जैसा हमारा एक्सेल में था। तो आपने पहले हेडिंग बनाओगे आप वहां पे भी, राइट, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे फर्स्ट नेम आ कहां से रहा है, एफ नेम में से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है। ये फर्स्ट नेम कहाँ पे क्रिएट होगा, ये जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है, ये फर्स्ट नेम आपका क्यू में क्रिएट हो जाएगा, राइट, ये वाला हेडिंग। और इस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ से जो आई है ये स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट आप दूसरा कॉलम कौन सा चाहते हो आप, डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से हमने जो डेटा टेबल से स्टोर करवाई थी, और ये इसे हम यहाँ पास कर देते हैं, राइट। ठीक है, इस तरीके से आप मैनेज कर लो। ठीक है, अब जैसे मैं वहां कह रहा था पोस्टपोन एसएलए की बात कर रहा था, प्रायोरिटी, इस काम की प्रायोरिटी कैसी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, नॉर्मल, हाई, लो। ठीक है, ये जब आप ऑर्केस्ट्रा में देखोगे वहां पर बॉट असाइन करते वक्त देखोगे स्टार्टिंग में आपको कई बार नॉर्मल, हाई दिखाई देती है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डेटा एक्चुअली, ये डेटा जाना तो चाहिए, बट कहाँ जाना चाहिए, किस क्यू में जाना चाहिए। जैसे एसेट का नाम दिया था, ऐसे हम क्यू का नाम दे देते हैं। तो हम क्यू का नाम ने क्या रखा था, रेडी। ठीक है, मैंने यहाँ क्यू का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम दे सकते हो कब तक पोस्टपोन का, अभी जैसे कोई चीज आपको पोस्टपोन करनी है, इस टाइम तक पोस्टपोन करना चाहते हो, इस टाइम तक रन ना हो तो आप पोस्टपोन पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डेडलाइन भी है, जैसे हम एसएलए सेट करते हैं, पहले खाली डेडलाइन हुआ करती थी, आप यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो, इतने टाइम तक लिए आप डेडलाइन सेट कर सकते हो कि इतने टाइम तक होनी ही होनी है। ठीक है, डिफॉल्ट में नॉर्मली 24 आवर्स तक रहती है। तो मैं अभी मेरी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बात करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, मैंने क्यू का नाम दिया, और आइटम इन्फॉर्मेशन में जाके मैंने क्या दे दिया, कलेक्शन में जाके मैंने इन्फॉर्मेशन जो वहां मुझे अपलोड करनी है। ठीक है, अब मैं इसे रन कर देता हूं। ठीक है, चलें देखें वहां पे, रेडी, रिफ्रेश करें, रेडी को, डेटा नजर आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर अभी देखो अब 0 0 है, बट एक्चुअली आपका डेटा कहाँ, क्या डेटा को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजैक्शन।
ठीक है। एक्चुअली जो इस हर रो को हम देखना है हमें वो रोज अपलोड हुई है नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाके चेक करना पड़ेगा, क्यूज में जाओगे और व्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, व्यू ट्रांजैक्शन में देखो ये सारा डेटा है, ये एक डेटा, कितना डेटा था वहां पे, कितनी रोज थी वहां पे, आई थिंक 4 शायद, हाँ 4 थी। ठीक है। तो यहाँ पर 4 रोज क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आप इनकी प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी हमने वहां पे नॉर्मल चूज की थी। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस देखो, ये अभी नया अपलोड किया है। ठीक है, बॉट हमेशा आइडेंटिफाई करेगा इस वर्ड से, जहां भी उसे नया मिलेगा, न्यू कीवर्ड मिलेगा, वो उसी वैल्यू को उठाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेटस को, ध्यान से देखना है। स्टेटस क्या है यहाँ पर, न्यू है। स्टेटस क्या है, न्यू है, इसको ध्यान से देखना, स्टेटस न्यू है। प्रायोरिटी मेरी नॉर्मल है। ठीक है, रेफरेंस भी हम रख सकते थे, रेफरेंस के लिए आप अगर यहाँ पर आप कोई वैल्यू दोगे, कोई भी नाम दोगे, तो आपको सर्च करने में आसान होता है। ठीक है, लाइक आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दो, यहाँ जो भी डिस्क्रिप्शन दोगे वो यहाँ पे नजर आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक नाम की एक जैसे थोड़ी सी कुछ सेम से कुछ मिल जाए आपको और आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो आप नाम एक्स्ट्रा अलग से नाम भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे डेटा भी देखना है। एक्चुअली यहाँ पे तो अभी स्टेटस पता पड़ रहा है, प्रायोरिटी पता पड़ रहा है और अदर इन्फॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे, बट डेटा नहीं दिख रहा है। तो डेटा देखने के लिए वापस से चलते हैं और यहाँ व्यू डिटेल्स पे जाते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर मैंने बोला था किस फॉर्मेट में जाएगा, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम क्या हो गया, की, और ये क्या हो गई, वैल्यू। डिपार्टमेंट क्या हो गया, की, वैल्यू क्या हो गई, ये। क्लियर, मैंने 2 ही कॉलम को भेजा था, तो देखो कॉलम की हेडिंग तो की बन गई है और वैल्यू आपकी वैल्यू, की आपकी हेडिंग और वैल्यू जो थी वो एक्चुअली वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, ये पहली रो है। ठीक है, दूसरी रो में भी देखते हैं सेम, दूसरी रो में भी यही होगा, व्यू डिटेल्स। वहां पर भी देखो फर्स्ट नेम अतुल, डिपार्टमेंट ऑप्स। ठीक है, सेकंड में चलते हैं, यहां पर भी सेम है, शिवानी, डिपार्टमेंट एडमिन। क्लियर, डेटा अपलोड हो गया है, नजर आ रहा है। हाँ जी, डेटा अपलोड हो गया, नजर आ रहा है। क्लियर, यस सर। डाउट, हाँ जी, कोई डाउट है अभी, नहीं? ठीक है, तो आपको डेटा अपलोड करना तो आ गया कि हम कैसे अपलोड करते हैं डेटा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 कॉलम्स और 10,000 रोज होती हैं। ठीक है, तब क्या होता है, लूप के थ्रू हम डेट कर रहे हैं, हम डेटा लूप के थ्रू डेटा अपलोड कर रहे हैं। हाँ, लूप के थ्रू, फॉर ईच लूप के थ्रू। 10,000 रोज होंगी और 10,000 कॉलम्स भी होंगे, कितने बार चलेगा वो, 10,000 बार लूप चलेगा, नहीं चलेगा? हाँ राइट। एक एक करके अपलोड करेगा डेटा क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटर के ऊपर, तो क्या टाइम लगेगा इस प्रोसेसिंग में? यस, टाइम लगेगा क्योंकि लूप चलेगा, एक एक करके चलेगा, अपलोड करता जाएगा, तो टाइम तो लेगा। बट अगर आपके पास ऐसा है कि आपको कोई कॉलम चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहते हो जितना भी डेटा है सारा का सारा अपलोड हो जाए एक बारी में ही, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है डेटा अपलोड करने का। तो मैं एक और क्यू बनाता हूँ यहाँ पर रेडी 1 करके, ठीक है, या फिर बल्क रख देता हूँ मैं। ठीक है, रेडी बल्क अपलोड करके मैंने एक, या फिर रेडी 1 ही कर देते हैं। हाँ, क्यों नाम ऐसा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैंने एक और क्यू बना ली रेडी और रेडी 1। रेडी में तो मैंने डेटा अपलोड किया है, बट वो मैंने किसके थ्रू किया है, कौन सी एक्टिविटी के थ्रू किया है, लूप के थ्रू प्लस क्यू आइटम के थ्रू। ठीक है, ऐड क्यू आइटम के थ्रू। ऐड क्यू आइटम क्या करती है, एक बार में एक ट्रांजेक्शन, यानी कि एक बार में एक रो को अपलोड करती है। करेक्ट, ऐड क्यू आइटम क्या करती है, एक बार में एक रो यानी कि एक ट्रांजेक्शन को अपलोड करती है ऑर्केस्ट्रेटर पे। ठीक है, बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी होती
कि मैं चाहता हूं कि मेरे को कॉलम डिसाइड नहीं करना है। अगर आपको कॉलम डिसाइड करना है तो आप यहाँ जाओगे, बट आपको कॉलम डिसाइड नहीं करना है। बल्क में अगर अपलोड करना चाहते हो, बल्क में यानी कि सारा का सारा डेटा एक बारे में अपलोड कर दो क्यू के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, सेम पहले तो आपको एक्सेल रीड करनी पड़ेगी। तो मैं वही एक्टिविटी ये यहाँ पर जो यूज की थी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैंने डेटा टेबल क्रिएट की थी इसको वापस से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये वही काम है, यहाँ पर मैंने वही फाइल को रीड किया, सेम फाइल को। एक काम करते हैं, इस फाइल को हम थोड़ा सा और या रहने देते हैं। इसी फाइल को दोबारा से मैं रीड करता हूं और इस बार मैं लूप नहीं लगाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है बल्क अपलोड, सॉरी लिखा हुआ है बल्क ऐड क्यू आइटम्स। आपको क्या करना है, सिर्फ ये एक्टिविटी इस्तेमाल करनी है और इसमें आपको डेटा टेबल देना है। जिस डेटा टेबल को आपको एक बारी में आपको अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर डेटा टेबल देता हूँ। आई थिंक डेटा टेबल को हमने स्कोप हम हर बार चेंज नहीं करते हैं, तो हमें चेंज करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस बार कौन सी एक्टिविटी यूज की, ऐड क्यू आइटम की जगह इसके आगे लग गया बल्क ऐड क्यू आइटम। इससे पहले क्या था, ऐड क्यू आइटम था, ऐड क्यू आइटम के आगे मैंने लगा दिया बल्क। इसका मतलब है कि हम बल्क आइटम को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देते हैं डेटा टेबल 1, जो डेटा मुझे अपलोड करना है और किस क्यू में करना है, उस क्यू का नाम, क्यू नेम रेडी वन, दैट्स इट, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं और इसे रन कर देते हैं, ठीक है। ना ही मैंने कुछ दिया, कॉलम दिया, ना लूप लगाया, ठीक है। अब चेक करें, ठीक है। 4 कॉलम थे, ठीक है, सॉरी 4 रोज थी, 4 रोज थी, और देखो देखो सारे कॉलम आ गए। हमने कुछ जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है सब आ गया। जो हेडिंग वहां पे थी वो यहाँ पे अपने आप उसने क्रिएट की, उसी नाम जो एक्सेल फाइल में जो हेडिंग थी उसी को यहाँ पर कॉलम नेम ले लिया उसने एक तरह से, और यहाँ पे की बना दिया। क्लियर दोनों चीजें? क्लियर। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है कि आप एक साथ नहीं करना चाहते, एक एक करके करना चाहते हो, स्पेसिफिक कॉलम्स को ही करना चाहते हो तो आप क्यू आइटम का इस्तेमाल कर लें। आप चाहते हो एक बारी में डेटा अपलोड करना चाहते हो तो आप बल्क क्यू का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो अब इस एक्सेल फाइल को, इसको तो मैं बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। सर इसमें एक चीज मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ये यूआईपाथ स्टूडियो से जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो ऑर्केस्ट्रेटर को ऑटोमेटिकली से वो रन हो गया, जबकि हमें क्या करना है, उसको पब्लिश कर रहे थे, उसके बाद में यहाँ पे वो रन हो रहा था। इस बार ये तो ये प्रोग्राम थोड़ा ना पब्लिश किया आपने, तो प्रोग्राम पब्लिश थोड़ा ना कि आपने डेटा स्टोर किया है बस। ओके ओके, आपने डेटा स्टोर किया है, ये प्रोग्राम तो कोई पब्लिश ही नहीं किया ना आपने, तो एक्सेल का डेटा वहां रखा है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि एसेट के अंदर क्या था, एसेट में कोई प्रोग्राम था, एसेट में क्या स्टोर कर रहे थे आप, डेटा स्टोर कर रहे सर। तो यहाँ पर भी तो यही कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रोग्राम थोड़ा रन किया हमने, हमने डेटा स्टोर किया है, एक्सेल का डेटा स्टोर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने यही किया है, एक्सेल का डेटा ही स्टोर किया, हमने कोई प्रोग्राम पब्लिश नहीं किया है यहाँ पे। अभी तो हम प्रोग्राम रन ही नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रन ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमने डेटा स्टोर किया है बस, ठीक है। बस आप ये याद रख लो, एसेट के अंदर आप सिंगल डेटा स्टोर करते हो, क्यू के अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर करवा सकते हो। करवा कहाँ रहे हो, क्लाउड के ऊपर करवा रहे हो, सर्वर के ऊपर करवा रहे हो। ये सर्वर मैं कहीं से भी जाके एक्सेस कर सकता हूँ। अगर अब ये सर्वर को मैं अगर एडआईटी के सिस्टम पे खोलूंगा तो वहां पे डेटा अवेलेबल होगा, जैसे गूगल होता है, जीमेल होता है, ठीक है। जीमेल पे आप जो भी डेटा रखते हो, एक्सेल फाइल रखते हो, वहां पे आप कहीं से भी ओपन करो, आप उस फाइल को अपलोड कर पाते हो, सॉरी डाउनलोड कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। सेम अब डेटा मेरे पास सर्वर पे अवेलेबल है, मैं इस डेटा को कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने अपना डेटा सर्वर पे रख दिया, एक तरह से कह सकते हो क्लाउड पे रख दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक काम करता हूं, अभी तक तो डेटा मैंने यूज किया नहीं, ठीक है। अब मैं यूज क्यू डेटा, अभी तक तो डेटा आपका अपलोड था वहां पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको आपके ऑफिस के अंदर
क्यू पे हमेशा डेटा मिलता है, आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी तक जो काम किया है इसको हम डिस्पैचर कहते हैं, यानी कि आपको डेटा डिस्पैच कर रहे हो आप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इस एक्टिविटी को हम क्या कह सकते हैं, डिस्पैचर, यानी कि आप डेटा को डिस्पैच कर रहे हो। ठीक है, अब इन केस आपका कोई और क्लाइंट है यूएस के अंदर बैठा है, वो काम करता है डिस्पैच करने का, यानी कि डेटा अपलोड करने का काम वो कर रहा है यूएस वाला। आपको क्या करना है, जो डेटा आपके पास क्यू में अवेलेबल है उसका यूज करना है, उस डेटा पे काम करना है आपको, राइट। आपको अपलोड हुआ मिलेगा डेटा, ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास डेटा है, अपलोड किया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड डेटा है, मेरे पास रेडी में भी और रेडी 1 में भी है। ठीक है, अब एक चीज देख लेना, मैंने पहले भी बताया था, इसका स्टेटस देख लेना, स्टेटस न्यू, स्टेटस न्यू, सबका स्टेटस न्यू है क्योंकि इसका मतलब है अभी हमने इस पे काम नहीं किया है, इस पे काम करना है। स्टेटस से आइडेंटिफाई होता है कि इस पे काम करना है। ठीक है, अगर इसमें स्टेटस चेंज होता है इन प्रोग्रेस, दैट्स मीन वो अभी काम चल रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल यानी कि वो काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेटस के बारे में थोड़ा सा बताया। अब एक काम करते हैं, हम इस क्यू पे काम करना शुरू करते हैं। अब जब आप ऑर्केस्ट्रेटर से क्यू उठाएं, डेटा उठाएंगे, ठीक है, आप, चलो आप लोगों से क्वेश्चन है, जब आप लोग काम करते हो तो एक्सेल फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, ठीक है, आप एक साथ 3 क्लाइंट के साथ काम करते हो, एक साथ पहले एक क्लाइंट का काम करते हो, आप लोग कैसे करते हो? एक एप्लीकेशन पे आपको काम करना है, फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक बंदे की पॉलिसी सर्च करनी है, तो आप एक साथ सारे बंदों की जितने भी क्लाइंट्स अवेलेबल है सबकी सर्च कर लेते हो, ये एक एक करके काम करना शुरू करते हो? पहले एक क्लाइंट को लेते हो, उसके बारे में सर्च करते हो, फिर उसका काम कंप्लीट करते हो, फिर दूसरा का उठाते हो, क्या करते हो? एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हो ना। सेम चीज यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी आपको एक एक करके ही काम करना है, यानी कि एक रो पहले उठाओगे आप भी, हम भी यही करेंगे। बॉट भी क्या करेगा, पहले एक ट्रांजैक्शन उठाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ रहा है अभी मैं जो कह रहा हूँ, ट्रांजैक्शन। यस सर, एक रो एज हाँ हाँ, एक रो यानी कि वो पहली, यानी कि ये पूरा एक ट्रांजैक्शन है, ये एक पूरा ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में ये सारी डिटेल्स हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट, ये पूरी रो के अंदर होंगे ये चीजें, राइट। तो मैं पहले इस रो को उठाता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलता हूँ और गेट ट्रांजैक्शन करके एक एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी का इस्तेमाल करता हूँ। गेट ट्रांजैक्शन एक बार में एक रो आपको उठा के देगा, तो मैं यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग नहीं करवाता, मैसेज बॉक्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, गेट ट्रांजैक्शन, तो उठाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, नाम, किस क्यू में से आपको उठाना है। तो मान लो मैं रेडी में से उठा रहा हूँ, अभी रेडी 1 में से नहीं उठाता। ठीक है, अब वहां से डेटा लेके आए, उसे भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना सर, तभी मैसेज बॉक्स में आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आइटम, आउटपुट में देखें ट्रांजैक्शन आइटम, ऑब्वियस सी बात है वहां उसे ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर हम उस ट्रांजैक्शन के आइटम्स को उठा के लेके आ रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ट्रांजैक्शन आइटम। तो कंट्रोल के, ठीक है, और इसका टाइप होगा क्यू आइटम, याद रखना इस चीज को, एक सेकेंड। ठीक है, इसका टाइप क्या होगा, क्यू आइटम। ठीक है, जैसे सबका होता है, किसी का इंटीजर होता है, अब क्यू आइटम इसलिए किसी का डेटा टेबल होता है, यहाँ पर क्यू आइटम क्योंकि हम ये स्पेशली बना के दिया है, क्योंकि आप ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हो, क्यू में से लेके आ रहे हो, इसलिए ये डेटा जब भी क्यू से डेटा आएगा, जो भी डेटा क्यू से आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, क्यू आइटम में स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्यू डेटा। ठीक है, और इस वेरिएबल का आप देखोगे टाइप, तो uipath.core.qआइटम होगा। ठीक है, देखो, ठीक है, uipath.core.qआइटम, uipath.core.qआइटम। ठीक है, तो याद रखना इस चीज का, जब भी क्यू से डेटा स्टोर करोगे, एक्सेल से करते हैं डेटा टेबल के अंदर, ठीक है, इसी तरीके से क्यू से डेटा आता है तो वो कहाँ स्टोर होता है, क्यू आइटम में स्टोर होता है, वो डेटा टेबल में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज का। क्लियर? मैंने क्या किया, यहाँ पर क्यू का नाम दिया और क्यू का नाम देकर मैंने कांटेक्ट कर लिया कि मुझे किस क्यू के पास जाना है, और फिर डेटा यहाँ पर क्यू डेटा टाइप का, क्यू डेटा एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है uipath.core.q।
क्यू आइटम्स, ठीक है, इसमें स्टोर कर लिया। अब इसको कैसे एक्सेस करते हैं? अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, क्या किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है, मैंने बताया था ना ये चीज, ठीक है। डिक्शनरी नहीं है ये, क्यू आइटम डिक्शनरी नहीं, बट उस फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है। अब डिक्शनरी में क्या होता है, हमें की देनी होती है और वैल्यू गेट करनी होती है। एक्चुअली मेन काम ये होता है, की हमेशा होनी चाहिए हमारे पास, है ना, कि हम देंगे और वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, सॉरी वैल्यू हमें देगा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू आइटम। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली, इसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज है, आपकी डिक्शनरी में तो क्या करते हो आप डायरेक्टली की देते थे यहाँ पे, ठीक है, बट ये भी डिक्शनरी फॉर्मेट में है, बट आप डायरेक्टली की नहीं दे सकते। यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉट स्पेसिफिक कंटेंट आपको लिखना होगा, ठीक है, कि कौन से कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्रिंट करवाना चाहते हो यहाँ पे आप, की में क्या देंगे, क्या चाहते हो बताओ, आप लोग ही बताओ, बताइए। सैलरी सर, फर्स्ट ने दो ही तो डिपार्टमेंट है मेरे, दो ही तो कॉलम है मेरे सर पास, तो मैं क्या दूंगा, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरी की है, मैंने बताया था, बताया था नहीं बताया था कि मेरी हेडिंग मेरी क्या हो यस जाएगी, सर, की देने का तरीका याद रखना, क्यू डॉट स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट देता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, आईटी आया, ठीक है, आईटी आ गया। अब इसको रिफ्रेश करें, इन प्रोग्रेस हो गया, चेंज हुआ स्टेटस, स्टेटस चेंज हुआ, यस है ना, स्टेटस चेंज हुआ नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस आ गया। अगर मैं दोबारा इसे रन करता हूं, हाँ जी, अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूं तो आप क्या उठाना चाहिए, वापस से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन उठाएगा, यानी कि एक बार में एक उठा रहा है, बट क्या इस वाले को उठाएगा ये, हाँ जी, इस वाले को उठाएगा नहीं, इस वाले को अब ये नहीं उठाएगा, क्योंकि इसका स्टेटस चेंज हो गया। जिनका स्टेटस न्यू है उनको ही ये एक्सेस करता जाएगा, ठीक है। अब जैसे एडमिन आ गया, अब एडमिन दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करके देखूं, इन प्रोग्रेस, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और फिर से मैं अगर रन करता हूं तो फिर से अब ये उठाएगा, फिर से मैं रन करूंगा तो फिर ये उठाएगा, क्लियर, ये चीज क्लियर। किससे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा आइटम उठाना है, न्यू से, क्लियर। जी सर। सर अब यस इसके सर नीचे हाँ जी, सर जो सबसे पहला वाला प्रोग्रेस था सबसे उसमें अगर पहला दोबारा, हाँ सबसे पहले क्या, जो हमने सबसे पहले रन करा था, अगर उसको दोबारा देखना हो तो दोबारा देखना हो, नहीं अब दोबारा रन नहीं हो सकता, वो एक बार रन हो चुका है, यानी कि दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। वो इन प्रोग्रेस में चला गया है, कहाँ चला गया, इन प्रोग्रेस में, इस पर काम हो रहा है, ठीक है। क्यू के अंदर यही है, स्टेटस मेंटेन होता है, जो एक बार काम स्टार्ट हो गया है, आप उसको दोबारा आप करना ही नहीं है, आपको एक्सेल फाइल नहीं है, आप डेटा नहीं है ये कि आप सिर्फ ये काम करने के लिए, ये एक्सेल शीट तो क्या होता है, हमें वहाँ डेटा देखना होता है, यहाँ पे डेटा देखने को नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ काम करना है उसके साथ। तो ये सिर्फ काम करने के लिए होता है, प्रोसेस करने के लिए होता है। आप डेटा देखना चाहो तो देख सकते हो, डिटेल देखना चाहो तो वो देख सकते हो, बट वो प्रोसेस हो चुका है, वो आप भेज चुके हो। क्योंकि अगर ये चीज मैं मेंटेन नहीं करता तो वही रीवर्क वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बेकार हो जाता है, यानी कि बार बार इसी को उठाते रहते हैं, इसी को, इसीलिए बनाया गया है कि एक बार जो काम हो गया है, किसी बॉट ने अगर एक बार ये उठा लिया है, अटेंड कर लिया है, तो दूसरा बॉट नहीं उठाएगा इसे, यानी कि अब जब भी किसी भी बॉट को भेजोगे वो हमेशा इनको उठाएगा, इनको उठाएगा, इनको नहीं उठाएगा, तो वो स्टेटस चेंज कर देता है, क्लियर। तो ये क्लियर। स्टेटस चेंज होएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से मल्टीपल बॉट्स को यहाँ डिप्लॉय करना आसान होता है,
मल्टीपल बॉट्स के लिए आसान होता है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है कि ये अभी काम चल रहा है, मुझे इस पे काम, इस वाले डेटा को नहीं उठाना है, इस वाले डेटा को नहीं उठाना है। वो क्या देखता है, वो देखता है न्यू जहां पर उसे न्यू मिलेगा वो मुझे उठाना है, तो हमेशा न्यू वाले को उठाएगा। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर इन प्रोग्रेस है, बट देखा जाए तो काम तो हो गया, रन तो हो गया, टास्क को रन हो गया, मेरा टास्क सिर्फ मैसेज बॉक्स पे डेटा दिखाना। ठीक है, तो ये इन प्रोग्रेस में ना दिखा के सक्सेसफुल दिखाता, दिखाता नहीं दिखाना चाहिए, बट ये इन प्रोग्रेस कर सकता है, ये काम स्टार्ट तो करवा सकता है, बट एंड करने का इसे नहीं पता है कि ये काम कहाँ एंड होगा। ये तो आप बताओगे ना इसे कि ये काम कब खत्म होगा। यूआई पाथ कभी भी खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते काम कब खत्म हुआ, उसे थोड़ी ना पता है। उसे ये पता है काम स्टार्ट हो गया है, जैसे आपने रन किया वहां से डेटा उठाया तो उसे पता लग गया कि भाई काम स्टार्ट हो गया है, स्टेटस मुझे इन प्रोग्रेस में करना है। बट सक्सेस, ठीक है, सक्सेसफुल, आपका काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये यूजर डिफाइन करता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेट स्टेटस, ठीक है, सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस। ये एक्टिविटी का आप इस्तेमाल वहां करना जहां एंड के अंदर करना, इस एक्टिविटी का इस्तेमाल जब आपका काम पूरा हो जाए। ठीक है, आपको पता हो कि पूरा काम हो गया है, अब मुझे इस डेटा को सक्सेसफुल, यानी कि ये पहली रो का काम मैं कंप्लीट कर चुका हूं और मुझे स्टेटस क्या दिखाना है वहां पे, सक्सेसफुल, तब आप इस्तेमाल करना है इसका। तो मैं यहीं पर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा स्टेप है, मैसेज बॉक्स है और वहां पर स्टेटस इन प्रोग्रेस की जगह सक्सेसफुल, क्योंकि मेरा काम इतना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो स्टेटस पे जाओगे, यहाँ पे दो स्टेटस मिलेंगे आपको, फेल्ड या सक्सेसफुल। ठीक है, ट्रांजैक्शन आइटम, यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन आइटम देता हूँ क्यू डेटा। किसका सेट करना है, मुझे इसका ही सेट करना है। और क्या सेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सक्सेसफुल। इस ट्रांजैक्शन का जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर मैसेज बॉक्स में आएगा उसका स्टेटस सक्सेसफुल हो जाए इन प्रोग्रेस की जगह, क्योंकि मेरा काम खत्म हो रहा है यहीं पे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सिर्फ स्टेटस चेंज करने के लिए होती है मैनुअली, जहां भी आप रखोगे वो आपके वर्क की स्टेटस हिस्ट्री चेंज कर देगी। मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम सिर्फ इतना था, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पर मैंने काम स्टार्ट तो किया था बट एंड नहीं किया, हमने ऑर्केस्ट्रेटर को बताया ही नहीं कि आपका काम कब खत्म होगा, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैसेज बॉक्स के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, एक और काम कर सकते हो आप, यहाँ पर एक ऑप्शन और था, यहाँ पर था फेल्ड। फेल्ड, ठीक है, अब फेल कब हो सकता है, जब कोई एरर आएगा। ठीक है, एरर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, एरर दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिस्टम एरर और एक होता है एप्लीकेशन एरर। ठीक है, सिस्टम एरर यानी कि आपकी आपको मैंने बताया सिस्टम एरर और एप्लीकेशन सॉरी सिस्टम एरर और बिजनेस रूल एक्सेप्शन, क्या मैंने आपको ये चीज बताई है अभी तक? हाँ जी गाइस, मैंने आपको सिस्टम एक्सेप्शन और बिजनेस एक्शन के बारे में बताया नहीं बताया अभी तक? ट्राई कैच में बता दो सर, बताया जी सर। आई एम नॉट श्योर कि बताया नहीं बताया। मैंने ट्राई कैच बताया, एक्सेप्शंस बताया, बट सिस्टम एक्सेप्शन होते क्या है, बिजनेस रूल एक्सेप्शन क्या होते हैं ये नहीं बताया होगा, मेरे को लगता है नहीं बताया। बट सर अभी तो ट्राई कैच भी नहीं बताया। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बता तो दिया ट्राई कैच। सर वो तो अश्विनी भाई को बताया था ना, उनकी प्रॉब्लम बताई थी। सर आपकी क्लास हुई है ट्राई एक्स, उनकी कौन सी प्रॉब्लम थी? एक्सेप्शन हैंडलिंग की पूरी क्लास हुई है। ट्राई कैच की क्लास हो चुकी है। हाँ भैया, तो मिस आपने मिस कर दी होगी, आप वीडियोस देखना, वीडियोस में मिलेगी आपको। ठीक है, ट्राई एक्सेप्शन मतलब पूरी एक्सेप्शन की पूरी क्लास हुई है हमारी, रेडी क्लास हुई थी। भैया बताइए एक्सेप्शन की क्लास हुई है नहीं हुई है, या तो मैं फिर मुझे लग रहा है शायद, या तो सर मेरी जो एक मिस हुई है वो वही वाली हुई होगी। हुई है, क्लास हुई है सर। हुई है सर।
हाँ तो आपकी वही क्लास होगी, आपने देखी नहीं वीडियो आई थिंक, मुझे लग रहा है फिर। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, देख लेना वीडियो, देख लेना आप, है ना। ओके चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ सिस्टम एक्सेप्शन और बिजनेस रूल एक्सेप्शन का। सिस्टम एक्सेप्शन जो आपके सिस्टम से रिलेटेड एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि वो एरर्स जो आपके सिस्टम, एक्चुअली एक्सेप्शंस को और एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक सिस्टम एक्सेप्शन और एक बिजनेस रूल एक्सेप्शन। सिस्टम एक्सेप्शन वो एक्सेप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फ्लिपकार्ट किसी रीजन से बंद हो गई हो, ठीक है, टेम्पररी बंद हो गई हो, उसमें कोई बग आ रहा हो, मेंटेनेंस हो रहा हो, या इंटरनेट नहीं चल रहा हो, यानी कि आपके सिस्टम से रिलेटेड जो भी एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, सिस्टम से रिलेटेड जो भी एरर्स आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब हम आदि फ्रेमवर्क पढ़ेंगे मैं थोड़ा और समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिस्टम से रिलेटेड एरर्स आ रहे हैं, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गई है और जिस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, यानी कि कैलकुलेटर, मान लो मैं कैलकुलेटर पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ बट पता पड़ा मेरे सिस्टम में तो कैलकुलेटर है ही नहीं, तो वो एरर क्या हो जाएगा, सिस्टम एक्सेप्शन। यानी कि सिस्टम से रिलेटेड एक्सेप्शंस वो किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम एक्सेप्शन। एक और होता है बिजनेस रूल एक्सेप्शन। बिजनेस रूल एक्सेप्शन जहां पर आपको बिजनेस कैटेगरी डिफाइन करता है, बिजनेस आपको बताता है कि भाई आपका मोबाइल नंबर जो होगा वहां पर जो ऐसा एक्सेप्शन जहां पर आपको बिजनेस से क्लाइंट क्लियरफाई करेगा, यानी कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए, 9 और 11 का नहीं है, 9 का है, 11 का है, यानी कि वो डेटा इनवैलिड है, यानी कि वो आपका बिजनेस रूल एक्सेप्शन होगा। किसी का भी नाम, अगर नेम आप नोट कर रहे हो तो उसका नाम नंबर्स में नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट्स में होना चाहिए। तो इस तरीके जो रूल्स, अगर कुछ रूल्स जो बिजनेस बना के आपको दे रहा है वो बिजनेस रूल एक्सेप्शन कैटेगरी में आ जाएंगे, और कुछ एरर ऐसे जो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन के अंदर होने वाली प्रॉब्लम या आपका लॉजिक गलत हो गया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी, लॉजिक इन द सेंस आप कैलकुलेटर को ओपन करना चाह रहे हैं बट उसमें आपने सेलेक्टर सही चूज नहीं किए हैं, ठीक है, इन द सेंस, ठीक है, तो ये सिस्टम एरर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं फेल्ड, यहाँ पे आते हैं, वापस से यहीं आ जाते हैं, ठीक है, सेट ट्रांजैक्शन में। तो सक्सेसफुल हो गया बट फेल कब कब हो सकता है, फेल तब होगा जब कोई एरर आया होगा, राइट, फेल तब होगा जब कोई एरर आएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चूज किया फेल, ठीक है। अब फेल के लिए आपसे यहाँ पे जैसे ही आप फेल सेलेक्ट करोगे फटाक से यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आपसे पूछेगा कि किस तरह का एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के एरर्स हैं, एप्लीकेशन यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन है, और बिजनेस यानी कि बिजनेस रूल एक्सेप्शन, ठीक है। एप्लीकेशन यानी कि सिस्टम एक्सेप्शन, यानी कि एप्लीकेशन से रिलेटेड, अगर आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है, अनस्टॉल्ड है, कोई भी बग है एप्लीकेशन में, किसी भी एप्लीकेशन में जिसके साथ बॉट को काम करना था वो डाउन है, ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया है, तो ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे, एप्लीकेशंस में। और बिजनेस यानी कि आपको कोई फोन नंबर की वैलिडेशन देखनी है, अगर आपको किसी के नाम की वैलिडेशन देखनी है, कोई भी रूल जो आपको बिजनेस या क्लाइंट ने बना के दिए जो आप नॉर्मली फॉलो करते हो, वो बिजनेस रूल में, तो आपको बताना पड़ेगा अगर फेल हुआ है तो वो क्यों फेल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पे आपको एक्सेप्शन का रीजन देना पड़ेगा, तो मैं तो अभी यहाँ पे ऐसे ही लिखता हूँ, एरर सिस्टम एक्सेप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ भी एक रैंडम स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। अब ये फेल हुआ है और एरर क्या आया था, एप्लीकेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं सही से कुछ लिखता हूँ, फ्लिपकार्ट वेब अंडर मेंटेनेंस, ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, अंडर मेंटेनेंस करके कुछ भी लिख दिया, व्हाटएवर, और अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। सबसे आखिरी वाला जो स्टेटस बचा था उसको उठाया और इसने रन कर दिया, इसको रिफ्रेश करते हैं और ये मैंने क्या कर दिया, फेल हो गया मेरा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया रीट्राइड, क्योंकि मैंने वहां पर मैक्सिमम रीट्राई कितने दिए होंगे, वहां पर मैंने मैक्सिमम रीट्राई दिए होंगे, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन कौन सा आ गया, एप्लीकेशन एरर। आप डिटेल में जाके देखना चाहो तो डिटेल में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो दोबारा से ट्राई करें, वैसे रन करता हूँ, ठीक है। अब आपको ऑटो रीट्राई का मतलब भी समझ आ गया होगा,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है एप्लीकेशन एरर, ठीक है, और इसको फिर रिफ्रेश करते हैं, अब स्टेटस फेल्ड हो गया। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, मैंने यहाँ पर रीट्राई का ऑप्शन चूज किया था, याद है? ऑटो रीट्राई में 1 दिया था मैंने, याद है? जब मैंने क्यू बनाई थी तब ऑटो रिट्राई दिया था और वहां पर 1 दिया था। यस सर, 1 दिया था वहाँ पर। मैंने पहली बार ट्राई किया तो इसने बता दिया रीट्राई, कि आपको इसे दोबारा ट्राई करना है। दोबारा एग्जीक्यूट किया मैंने तो उसने दोबारा इस आइटम को उठाया और फिर ट्राई किया। अब मैंने ऑटो रिट्राई एक ही बार दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है एक ही बार ट्राई करना था, दूसरी बार एरर आया तो उसने सेट क्या कर दिया, स्टेटस फेल। ठीक है, इस तरीके से आपको क्यू को हैंडल करना है, क्यू में काम करना है। तो आपका ऑर्केस्ट्रेटर लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब कुछ चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें, वो हम प्रोजेक्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। एक्चुअल आपका मेन काम हो गया है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ। याद है मैंने शायद आपको एक दिन मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बनाया था, याद है सबको? कस्टम, जब मैं पब्लिश करता हूँ वहां पर कस्टम और ऑर्केस्ट्रेटर आता है ना? याद होगा, जब आप पब्लिश करते हो यूआईपाथ स्टूडियो पे, तो आप पब्लिश करते वक्त ऑर्केस्ट्रेटर और कस्टम आता है। याद नहीं आ रहा। ऑर्केस्ट्रेटर, हाँ 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 हाँ, पब्लिश करते तो आता है सर, 2 ऑप्शन है आते ना? हैं। हाँ, तो चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग्स, तो वहां पर ऑप्शंस आते हैं। तो कस्टम पे करते हो तो याद है ना, कस्टम में वो लोकल सिस्टम पे एक फाइल बना के दे देता है। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रेटर पर नहीं आता। तो मैं आपको उस दिन मैंने शायद आपको ये चीज बताई नहीं सर थी। वो नगेट करके कोई एक फाइल नगेट बनाता पैकेज, है। हाँ, तो ये नगेट पैकेज मतलब हमने ट्राई नहीं किया था। नहीं, ट्राई किया था हमने, ये उस दिन की फाइल है। देखो ये आप लोगों की फाइल है, क्लास 1215, हमने उस दिन ट्राई किया था। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे बनाकर देखा था हमने सिर्फ। इसको अपलोड नहीं किया हमने, तो मैं आपको अपलोड हाँ, करना सिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ऑर्केस्ट्रा चूज नहीं किया है, आपने कस्टम चूज किया था, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पैकेजेस में देखते हैं। ये तो देखो, ये तो वो पैकेजेस हैं जो हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। ठीक है, अब हम अपलोड करना चाहते हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ अपलोड पे और ब्राउज पे जाता हूँ। मैंने क्या बनाया था, पैकेज बनाया था, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये अपलोड हो गया आपका। अब वहां पर आप देखेंगे तो ये दोबारा से आपको, ये पुराना वर्जन है, ये वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए आपको, बट ये आपको इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। अपलोड करने के बाद जब आप प्रोसेस में जाएंगे, जब आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको वो वर्जन या वो, बट ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो मुझे लगता नहीं है आना चाहिए। ठीक है, देखो ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो आएगा नहीं। ठीक है, बट अपलोड करोगे तो यहाँ पे एक नया आपके पास एक प्रोसेस दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये रहा देखो, बट ये ऑलरेडी अपलोड करा हुआ था। अगर किसी और नाम का कुछ और नया वर्जन करोगे तो जहां पर ये होगा वहां पर ये नया वर्जन आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपलोड करते हो, सिर्फ आपको अपलोड करना है, बाकी सब स्टेप्स यहाँ से सेम है, कुछ चेंज नहीं है। इसका कुछ बेनिफिट है इसका अपलोड बेनिफिट कर? देखो डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ आप पैकेज चाहते हो कि आप बना के अपने पास रखना चाहते हो, कल को आपको कुछ चेंजेस करना पड़े या डाउनलोड करना पड़े, या फिर आप न्यूगेट पैकेज बना के रखना चाहते हो, उस पैकेज को किसी को देना चाहते हो, ठीक है, तो आप बना ओके, के रख सकते हो। इट डिपेंड्स। ठीक है, डिपेंड्स। हो सकता है कई बार आपका कंपनी का सर्वर अलग है, ऑर्केस्ट्रा का सर्वर अलग है, तो आप पहले पैकेज कन्वर्ट करते हो फिर अपलोड करते हो। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स, कि हाँ आप कैसे, अगर आपका डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रेटर के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है आपने, और आप, या फिर फॉर एग्जांपल मेरा भी ऑर्केस्ट्रेटर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, मैं अगर पब्लिश करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो ऐसी जो सिचुएशंस होंगे वहां पर आप चूज कर सकते हो कि आप पैकेज बनाना चाहते हो या डायरेक्ट अपलोड करना। डिपेंड्स, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ये आपकी चॉइस है, इट्स अप टू यू। रोज भाई, हाँ ठीक है। वो दिखाऊं आपको ऑर्केस्ट्रेटर वाला? हाँ, दिखाइए आप। ठीक है, तो आज की क्लास आपका ऑर्केस्ट्रेटर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जितना मैंने करवाया है, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, प्लीज सब रिवीजन कर लें अच्छे से। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, कल क्लास में नहीं करवाता आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अच्छे से कुछ पढ़ने का, टास्क क्योंकि दे दो प्लीज। हाँ मैं टास्क बता देता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप जितनी चीजें हैं प्लीज रिवाइज कर लो, क्योंकि एक्चुअली जो आपका अभी तक ट्रेलर चल रहा था वो आज ट्रेलर खत्म हो गया है। ठीक है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, ट्रेलर आज आपका खत्म हो गया है।
तो अब स्टार्ट होने वाली एक तरह से कह सकते हैं मूवी, तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे और उसके लिए आपको हर चीज वेल प्रिपेयर्ड चाहिए। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, जितना भी हमने सीखा है, अगर आप कल की क्लास लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ जानना चाहते हो, 1 घंटे की क्लास में कल के लिए भी रख सकता हूँ, नया टॉपिक और बता दूंगा आपको, बट मैं आपको टाइम देना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। So मतलब I have not yet revised this orchestra yet completely. Whatever you telling me, like telling in the class, we are just going through. So it's okay that we just need revision actually. But I'm not in a position to take right now any task in that because I still need to, I mean, refresh myself in this. Okay, that's why. ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों के पास वीडियोस भी हैं, आज की वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो कल का टाइम आपके पास पूरा टाइम है। आपको बस मैं कुछ भी नया टास्क या नई कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं यही कहूँगा फिर आप लोग सिर्फ रिवीजन करें, जितनी भी चीज़ें ऑर्केस्ट्रा से लेके जितनी भी एक्टिविटी है सब कर लें। नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि बहुत लेवल हाई होगा। तो सर हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में? आई मीन नेक्स्ट वीक टॉपिक क्या पढ़ेंगे? ऑर्केस्ट्रा के बाद मतलब उसी से रिलेटेड हम नया एडवांस हाँ, पढ़ेंगे? एडवांस नहीं, एडवांस भी नहीं कह सकते अभी। एक्चुअली देखो, अभी तक हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज करते हैं, हम एक्टिविटीज के बारे में नॉलेज लेते हैं। आज हमने लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि हम ऑर्केस्ट्रा पे चीज़ों को कैसे अपलोड करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं। बट Yes. एक्चुअली काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, काम इस लेवल पे नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके लिए आपको पता है, एक प्रोजेक्ट बनते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उनको कैसे बनाया जाता है, उनको किस स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, वो हमें सीखना होता है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करने होते हैं, क्या किस तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें हैंडल करनी होती है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हमें कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि टाइप इनटू लगाया एक प्रोजेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज को कंबाइन करना है। अब उनको कंबाइन करने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनके थ्रू हम अब प्रोजेक्ट बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। So have we entered into the project class now? You No, mean no, to no, say? no, 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 no. We are entering in a RE framework class. Okay. I mean जितना भी पढ़ा है उसको आप केस स्टडी की तरह उसको Right. अप्लाई करेंगे। Right, Okay. right. बिल्कुल। ठीक है। Okay sir, ठीक है, thank you. थैंक यू। Thank you. Sir, please share the selectors video, please. हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ये एक्चुअली क्रिएट होता है, फिर थोड़ा प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, तो आ जाएगा। सेलेक्टर्स की वीडियो सर मैंने पिछली बार भी मांगी थी आपसे। सेलेक्टर्स की वीडियो एक गड़बड़ हो गई है एक्चुअली, मैंने डिलीट की, वो एक्चुअली डिलीट हो गई, परमानेंट डिलीट हो गई है। ठीक है, नहीं तो मैं अपलोड कर देता मैं आपको सेलेक्टर्स की। और एरे वाली भी चाहिए वीडियो। एरे की वीडियोस आई थिंक जो भी वीडियोस हमने स्टार्ट की थी सारी अपलोड की हुई मैंने। अब मुझे पता नहीं एरे, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो है नहीं अब, मतलब एरे की वीडियो है, आपने शेयर किया 7th of March में किया है, बिकॉज आई वाज रिवाइजिंग, सो 7th March में एरे की वीडियो शेयर है। अगर जो भी देखेगा तो उसको दिख जाएगी उस वीडियोस सेक्शन में। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक क्यूज भेजा है, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। आई थिंक उसमें आपको 1 मिनट लगेगा बस। एरे है 7th March। सेलेक्टर्स भी था। सेलेक्टर्स वीडियोस नहीं होंगे अब। आप लोगों के क्यूज कंप्लीट हो गए? हाँ, आप शेयर करिए, बाकी लोग आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अच्छा, एक टास्क दे ही देता हूँ मैं आप लोगों को, नेक्स्ट वीक तक मिल नहीं रहे तो रुकिए, फिरोज सिर्फ एक टास्क देता हूँ। फरमान ने पूछ ही लिया है, तो अब फरमान एरे की वीडियो जरूर देखेंगे इस टास्क के बाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं
ठीक है, फरमान आपको क्या कर, फरमान नहीं सॉरी, सबको एक काम करना है, आप एक शीट बनाइएगा, उसमें अप्रोक्स 10 नेम्स ले लीजिएगा, ठीक है, कुछ एंट्रीज कर लीजिएगा, 10 एंट्रीज कर लीजिएगा। इन एंट्रीज को आपको क्या करना है, यूआई पाथ के अंदर जाके आपको एरे में स्टोर करना है, ठीक है, एरे में और लिस्ट में आपको स्टोर करके दिखाना है मुझे, ठीक है। बट याद रहे यहाँ पर वैल्यूज, हाँ वैल्यूज मैं बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। तो सर एरे तो फिक्स डिफाइन होती है ना, वो तो लिस्ट के अंदर ही हो सकता है ना सिर्फ। यही तो टास्क है सर, वो तो आपने मतलब बताया हुआ कि मतलब यही तो लिस्ट टास्क है में सर हम लिस्ट में बढ़ा घटा सकते हैं ना, लेकिन एरे में यही तो टास्क है, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं टास्क दिया, नहीं तो टास्क थोड़ी ना होता है। सर वहां पे तो हम प्री डिफाइंड करते हैं ना, हम उसे पूरा पहले से ही बताते हैं ना कि यहाँ अगर हाँ तो आप 10 प्री वैल्यू। डिफाइन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक तो लगाओ, सर मैं जो आपको प्री मतलब डिफाइन, मैं प्री डिफाइन करके दिखाऊंगा आपको वो चीज, अगर आप नहीं कर पाओगे, बट मैं इतना जानता हूँ कि मैंने वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ चेंज कर दी, यहाँ चेंज कर दी, ठीक है। आप एटलीस्ट सर लिस्ट साइज के साथ तो कर सकते हैं। देखो एरे के अंदर साइज तो देना पड़ता है ना, एरे में साइज देना पड़ता है, नहीं पड़ता है? यस सर। है ना, तो ठीक है, आपको साइज तो देना है, अगर आपने यहाँ साइज दे दिया एरे में 4, तो 4 वैल्यू तो स्टोर कर लेगा, यस सर। ठीक है, 10 लॉजिक लगाना है यहाँ पे, अगर मैंने 10 दे दी तो 10 वैल्यू स्टोर कर लेगा, तो आपको साइज तो देना है, बस इतनी वैल्यू इतनी साइज दे दो, वैल्यू स्टोर कर ही लेगा, ठीक है। तो देखो हर चीज का सॉल्यूशन हम कहीं ना कहीं से निकालना चाहें तो निकल जाता है, यस ठीक सर। है, लॉजिक होता है बस, ठीक है। तो ये प्रदीप आपको क्वेश्चन है ये? उसमें क्या करना है फिर से बताना। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो आपको एक एक्सेल फाइल है, यहाँ पे डेटा है आपके पास, ठीक है, इस डेटा को यहाँ पर 10 रोज भी हो सकती हैं, 5 रोज भी हो सकते हैं, आप लोगों को एक एरे क्रिएट करना है और लिस्ट क्रिएट करनी है, एरे और लिस्ट के अंदर आपको डेटा सारा स्टोर करवाना है, एक्सेल से लेके एरे में और लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है, दैट्स इट। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी क्या? नहीं सर। अरे बता तो देते, मैं शायद स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ये एक्सेल फाइल है, ठीक है, इसमें आप नंबर ऑफ डेटा बना लेना, जनरेट कर लेना अपनी, और आपको क्या करना है, डेटा रीड करना है यूआई पाथ के अंदर, उस डेटा को रीड करके आपको एरे में स्टोर करवाना है और लिस्ट में स्टोर करवाना है, सिर्फ सिंगल कॉलम की बात कर, एक ही कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स नहीं, ठीक है, यही टास्क है। अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यूज रखता हूँ तो 5 वैल्यूज चली जाए, अगर मैं यहाँ 10 वैल्यूज रख देता हूँ तो 10 वैल्यूज एरे में चली जाए और लिस्ट में चले जाए, 2 वर्क फ्लोज बनाएंगे अलग अलग, एक एरे के लिए एक लिस्ट के लिए, ठीक है, क्लियर, यही काम कर रहा है। डायनामिक होना चाहिए सर। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 10 वैल्यूज एंटर करता हूँ तो 10 वैल्यूज एरे में चले जाए, अगर मैं 5 करता हूँ तो एरे में 5 चले जाए, और लिस्ट में भी यही 10 तो 10, 5 तो 5। ठीक, एक कॉलम में लिखो वो सारी चली जाए उसमें। हाँ, फिरोज बताइए जल्दी फटाफट। यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस बनाया था